Hello, my dear learners. Welcome to my channel. My name is Susmita. Today, we are going to start Class 4 DAV Value Education Lesson 2 Master Your Fear का explanation part. So, without any delay, let's get start the journey. Master Your Fear. Master Your Fear का मतलब अपने डर को काबू रखो. इट वॉज ए लॉन्ग विंटर नाइट. विंटर की एक लंबी रात थी. वी फिनिश्ड आवर डिनर एंड वेर रेडी टू गो टू बेड. हमने अपना रात का खाना ख़त्म किया और सोने के लिए तैयार हो गए. मम्मी inquired if I had brushes my teeth after having my dessert. मम्मी ने पूछा क्या मैंने मिठाई खाने के बाद ब्रश किए थे. It was all set to get on the bed after I put off the light of my room. अपने कमरे की बत्ती बुझाकर मैं बिस्तर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था. Suddenly, अचानक, I felt a spooky presence when I saw a dim shadow near the bed. अचानक बिस्तर के पास एक काली छाया देखकर मुझे एक डरावनी उपस्थिति महसूस हुई. I instantly sprang towards the switchboard and turned the light on. मैं तुरंत स्विच बोर्ड की तरफ जंप किया और लाइट ऑन कर दी. From that day onwards, I was surrounded by a fear of darkness and fear of the unknown. उस दिन के बाद मैं अंधेरे के भय और अज्ञात के भय से घिर गया. I did share this incident with my parents and even classmates, but none of those answers helped me overcome my fear. मैंने इस घटना को अपने माता पिता और अपने सहपाठियों को साथ शेयर किया, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे मेरे डर को काबू रखने की मदद नहीं की. I could notice that my fearfulness was rising day by day, and that left me much worried. मैं देख सकता था कि मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इससे मैं बहुत चिंतित हो गया था. One day my aunt Sheetal from Nagpur come to visit us for a few days. एक दिन नागपुर से मेरी चाची शीतल कुछ दिनों के लिए हमसे मिलने आई. She was known in the family for her fearlessness. वो अपनी परिवार में अपनी निडरता के लिए जानी जाती थी. मतलब वो जो शीतल चाची थी उसका मन में कोई भी डर का जगह नहीं था. मतलब वो बहुत साहसी प्रकार के थे. I was twice as excited to welcome her as I wanted to learn the art of bravery from her. अपनी परिवार में अपनी निडरता के लिए वो जानी जाती थी. मैं उसका स्वागत करने के लिए 2 गुना ज़्यादा उत्साहित था क्योंकि मैं उससे बहादुरी की कला सीखना चाहता था. Instead of using
sorry, she decided to sleep with me at night instead of using the guest room. मतलब उस दिन अतिथि कक्षा में सोने की वजह उसने मेरे साथ रात में सोने का फैसला किया. I was very happy and thanked my aunt for his kind gestures. मैं बहुत खुश था और इस तरह के व्यवहार के लिए अपनी चाची को धन्यवाद दिया. When both of us went to bed, I shared that incident with her and told her that it has started affecting my daily life. जब हम दोनों बिस्तर पर गए तो मैंने उस घटना को उनसे शेयर किया और उन्हें बताया कि इससे मेरे दैनिक जीवन पर असर पड़ना शुरू हो गया था. She heard me patiently and then said to me, "Don't worry, Achal. I too was once a victim of panic attacks." उसने मुझे धैर्य से सुना और फिर कहा, आंचल चिंता मत करो, मैं भी कभी पैनिक का शिकार हुई थी. She then started telling me some stories of real life heroes that had inspired her greatly to win over her fear. फिर उसने मुझे वास्तविक जीवन के नायकों को कुछ कहानियाँ सुनाई जिन्होंने उसे अपने डर पर जीत हासिल करने के लिए बहुत प्रेरित किया था. मतलब पूरी कहानियाँ सुनकर शीतल आंटी ने आंचल को कुछ रियल हीरोज़ की कहानी सुनाई, जो कहानी आंचल को उसका मन में जो फियर था वो ओवरकम करने में मदद करेगी. देखो कहानियाँ क्या है. स्वामी विवेकानंद ड्यूरिंग हिज स्टे इन सारनाथ was once returning from a दुर्गा टेम्पल. सारनाथ प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद एक दुर्गा मंदिर से लौट रहे थे. On his way back, he was walking past a pond surrounded by trees. वापस लौटते समय वो पेड़ों से घिरे एक तालाब के पास से गुजर रहे थे. Unexpectedly, he was encircled by a large troop of monkeys who blocked his path. अप्रत्याशित रूप से बंदर की एक बड़ी दल द्वारा घेर लिया गया जिसने उसका रास्ता रोक दिया. मतलब एक बहुत सारे बंदर थे. वो बंदर की दल विवेकानंद को रास्ते में अटक कर लिया ताकि वो आगे ना बढ़ सके. At first, he tried to claw his way, but the monkeys shrieked and grasped him by his claws, and some even tried to bite him. पहले तो उसने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन
बंदरों ने चीख चीख कर उसके कपड़े से पकड़ लिया और कुछ ने उसे काटने की भी कोशिश की। पहले वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश की पूरी तरह से, लेकिन वो बदल नहीं सकी क्योंकि पूरे बंदर की दल उसे घेर लिया था और कुछ बंदर उसे काटने की भी कोशिश कर रहे थे। जस्ट देन ही हियर्ड समवन टेलिंग हिम फेस द ब्रूट्स। मतलब तभी उसने किसी का आवाज़ सुना कि जानवरों का सामना करो। This helped him realize that he had become a victim of his fear and that he needed to defeat it right away. इससे उसे ये समझाने में मदद मिली कि वो अपने डर का शिकार हो गए हैं और उसे तुरंत रिहा करने की ज़रूरत है। He gathered the strength and looked at the monkeys boldly to face them. उसने ताकत इकट्ठा की और बंदरों का सामना करने के लिए साहसपूर्वक देखा। This made them retreat to their place calmly. मतलब इससे वो बंदर शांति से अपने स्थानों पर पीछे हट गए। मतलब जब उसने उस बंदर की दल की तरफ देखा मतलब कैसे देखा? साहसपूर्वक देखा, तब वो बंदर पीछे हट गए। ये था एक स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी देखो, रुचिरा। who was a successful banker, had avoided flying on planes for long since she had a strange fear of crashing. रुचिरा जो एक सफल बैंकर थी, उसने लंबे समय तक विमानों पर उड़ान से परहेज किया था क्योंकि उसे दुर्घटनाग्रस्त होने का एक अजीब सा डर था। This caused her to give a miss to many events which needed her to travel by air. इसी वजह से वो कोई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाई जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा करनी पड़ी। मतलब हवाई यात्रा करते हुए कोई भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो शामिल भी नहीं होते उसी कार्यक्रम में, क्योंकि उसको हवाई यात्रा में सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए वो सब कार्यक्रम त्याग कर देती थी। इतना डर उसके मन में बैठ गई थी। She desperately wanted to get rid of his fear as it was affecting her negatively. वो इस डर से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि ये उस पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी। She visited therapist to look for a cure. इलाज के लिए वो चिकित्सक के पास गया। She was asked to examine and question her fear of flying, which were found to be an exaggeration for the mind.
उसे उड़ान के बारे में जो डर था उस डर की जांच करने और इस बारे में सवाल करने के लिए कहा गया, जो कि मन की अतिशक्ति थी। She was then taught some skill to relax and calm down her nerves, such as deep breathing and meditation. फिर उसे अपनी नसों को आराम और शांत करने के लिए कुछ कौशल सिखाई गई, जैसे कि गहरी सांस लेना और ध्यान करना। After this, she attempted air travel and used these techniques every time she got nervous during the flight. इसके बाद उन्होंने हवाई यात्रा का प्रयास किया और उड़ान के दौरान हर बार घबराहट होने पर इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। She was not only successful in overcoming her flight fear but also started enjoying it. वो न केवल अपने उड़ान के डर पर काबू पाने में सफल रही बल्कि इसका आनंद भी लेने लगी। This is just amazing. ये एक आश्चर्यजनक है। I shall try the same and I'm sure to get success. I exclaimed in joy. मैं भी कोशिश करूँगा और मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, मैंने खुशी से कहा। यहाँ पर मैं कौन? मैं मतलब आंचल बोल रही है उसकी आंटी शीतल को। शीतल aunt encouraged me and said that she would always help me with useful tips and inspiring incident whenever I needed. शीतल चाची ने मुझे उत्साहित किया और कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी वो हमेशा उपयोगी टिप्स और प्रेरणादायक घटना के साथ मेरी मदद करती गई। मॉरल, इस स्टोरी का मॉरल क्या बोल रही है? वी मस्ट लर्न टू ओवरकम आवर फियर। हमें अपने डर पर काबू पाना सीखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द joining me. Have a glorious day.